एवरीवन, मेरा नाम है गौतम त्रिपाठी। वेलकम बैक टू सीयूटी बाय सुपर ग्रेड्स। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जो कि अभी क्लास 11th में पढ़ाई कर रहे हैं और आप आगे चल के जो है बीबीए जैसा कोई कोर्स करना चाहते हैं और आप लोग बहुत सारे एग्जाम टारगेट कर रहे हैं, तो बेसिकली आप लोग 2027 में जो क्लास 12th पास आउट करेंगे और उसके बाद आप किसी न किसी टॉप कॉलेज या किसी टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे होंगे, तो आपको देने होंगे वहां पे बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम। ये वीडियो उसी के बारे में है कि आप लोगों के लिए कौन कौन से वो टॉप एंट्रेंस एग्जाम होने वाले जिनके थ्रू आप टॉप कॉलेजेस में बीबीए या उनके इक्विवेलेंट कोर्सेज जैसे कि बीबीए या बीबीए प्लस एमबीए या बीएमएस जैसे कोर्सेज में आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट देखिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास जो एग्जाम आता है वो है आपका सीयूटी एग्जाम। सीयूईटी मतलब कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, एक ऐसा एग्जामिनेशन जिसकी हेल्प से आप लोगों को लगभग 280 प्लस यूनिवर्सिटीज के ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, जिनमें से आपकी टॉप यूनिवर्सिटी, टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड टू यूनिवर्सिटी, जैसे कि आप लोग देखेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, बीएचयू, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी और आपकी दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी डीटीयू। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट आपको यहाँ पर यूनिवर्सिटीज देखने को मिलती हैं। उनमें से आप अगर डीयू को देखेंगे तो वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है। यहां से आप लोगों को शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस जो कि बीबीए के लिए जाना जाता है, वहां से आप लोग बीबीए, बीएमएस और बीबीई जैसे कोर्सेज कर सकते हैं। और इनके लिए आप लोगों को जो है बीबीई का कोर्स तो प्रोवाइड नहीं करता शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज, यानी आप लोग बीबीए और बीएमएस का कोर्स यहां से कर सकते हैं। इसके लिए आपको सीयूटी का एग्जाम देना पड़ता है। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि टॉप कॉलेजेस में आपको शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज हो जाएगा, शहीद राजगुरु कॉलेज हो जाएगा, दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज हो जाएगा, गार्गी कॉलेज हो जाएगा, केशव महाविद्यालय हो जाएगा। ऐसे आपको यहाँ पे टॉप कॉलेजेस जो है देखने को मिलेंगे। एग्जाम पैटर्न की अगर बात करूंगा सीयूटी यूजी एग्जाम की, तो यहाँ पर आपको लैंग्वेज देखने को मिलती है, जिसमें आपके अंदर 13 लैंग्वेजेस होती हैं। तो आपका सीयूटी यूजी का एग्जाम पैटर्न ऐसा है कि इसके 3 सेक्शन है, लैंग्वेज, डोमेन और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको हम लोग जीएटी के नाम से जानते हैं। लैंग्वेज में आपको 13 लैंग्वेज देखने को मिलती हैं। ये वही लैंग्वेज होती है जो आपकी रीजनल लैंग्वेज होती है, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, मराठी, गुजराती। इनमें से आप कोई भी एक या दो लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपका पैटर्न क्या होता है, 50 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, 60 मिनट होते हैं। पांच अगर 5 नंबर मिलते हैं, अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं, -1 की यहाँ पे निगेटिव मार्किंग होती है। और यहाँ पे इनके के रूल के अकॉर्डिंग आपको 50 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन ही सॉल्व करने पड़ते हैं, ठीक है। इसके बाद देखेंगे डोमेन सब्जेक्ट में 23 डोमेन सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं, जो कि आप अपने क्लास 12 में पढ़ते हैं, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी, पॉलिटिकल साइंस, ऐसे डोमेन सब्जेक्ट। फिर आपका लास्ट में आता है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसके 3 सब सेक्शन होते हैं, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जीके, करंट अफेयर्स, और सबका पैटर्न लगभग सेम ही होता है। तो इस तरीके से आपका 250 का एक जो सब्जेक्ट टेस्ट बनता है, तो ये होता है आपका सीयूटी यूजी एग्जाम के बारे में। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम की तरफ, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट एग्जाम की तरफ बढ़ेंगे तो आप लोग पाएंगे कि आईपी मैट इंदौर, ठीक है, ये एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम होता है, जिसके थ्रू आप लोग आईपी मैट इंदौर में मतलब आई एम इंदौर में एडमिशन ले सकते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट। तो यहां से आप लोग क्या कर सकते हैं, यहां से बेसिकली ये जो आपका कोर्स होता है, ये कोर्स आपको ऑप्शन प्रोवाइड करता है बीबीए प्लस एमबीए का। जी हाँ, तो यहां से आप 5 ईयर का प्रोग्राम कर सकते हैं बीबीए प्लस एमबीए का, आई एम इंदौर से। तो बहुत सारे लोग क्या होते हैं, बीबीए करते हैं, उसके बाद फिर कैट का एग्जाम देते हैं, देन वो आईएम जाते हैं। लेकिन आईएम इंटीग्रेटेड प्रोग्राम यानी आईपी मैट का एग्जाम देकर आप लोग डायरेक्ट जो है क्लास 12 के बाद बीबीए एंड एमबीए कर सकते हैं। नो कोई करियर, कोई आपका जो करियर में गैप नहीं आने वाला, और डायरेक्ट आपकी बहुत ही नेक्स्ट लेवल की अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, बहुत अच्छी प्लेसमेंट लगने वाली है। तो इसको भी आप जरूर जरूर एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके थ्रू आप लोग आईपी मैट इंदौर, आई एम रांची, ठीक है, आईएफटी हो गया, इसके अलावा आई एम शिलोंग हो गया, ऐसे आप जो है डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस में जो है वो यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। मैं अगर बात करूंगा इसके एग्जाम पैटर्न की, तो यहाँ पर आपको 3 सेक्शन में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एक होगा क्वांटिटिव एमसीक्यू, जहां पे आपको एमसीक्यू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के ही आते हैं, लेकिन शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और एक होता है आपका वर्बल एबिलिटी, यहाँ पे आपका लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन जो आपसे नहीं पूछा जाता। अगर बताऊंगा तो यहाँ पे आपका जो होता है 90 क्वेश्चंस आते हैं, और आपका 360 मार्क्स का जो है कंप्लीट आपका ये पेपर बनता है, ठीक है। और ये आपका जो है फोकस ओनली ऑन क्वांट्स एंड वर्बल, तो क्वांट्स एंड वर्बल बेस्ड पूरा पेपर होता है यहाँ पर। क्वांटिटिव एमसीक्यू में अगर आप देखेंगे तो 120 मार्क का ये बनता है, 30 क्वेश्चंस होते हैं, -1 की यहाँ पे होती है निगेटिव मार्किंग, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा। शॉर्ट आंसर टाइप में आपको 60 मार्क्स का पेपर बनता है, 15 क्वेश्चन आते हैं और कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और यहाँ पर आप लोग जो है सेफ अटेम्प्ट होता है कि आप सभी के सभी यहाँ पे क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं। वर्बल एबिलिटी में यहाँ पे आपके 180 मार्क्स का आता है,
45 नंबर ऑफ के जो क्वेश्चन होते हैं, और साथ में आपका -1 की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है। सबसे ज्यादा हायर वेटेज टॉपिक अगर देखेंगे तो आपका आईएम इंदौर है, क्योंकि आईएम इंदौर जो है थोड़ा सा वर्बल एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इनको थोड़ी सी ज्यादा वेटेज देता है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्स की तरफ, जो कि आपको करियर में अच्छी अपॉर्चुनिटी और अच्छा आपको एक बीबीए के लिए कॉलेज प्रोवाइड करने वाले हैं। तो अगला एग्जाम जो आपका आता है वो है आपका आईपी मैट रोहतक। तो आईएम इंदौर की तरह आपका आईपी मैट रोहतक का एग्जाम भी होता है, जिसके थ्रू आप लोग आईएम रोहतक में एडमिशन ले सकते हैं। वही सेम 5 ईयर का बीबीए प्लस एमबीए का यहाँ पे प्रोग्राम होता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्वांटिटी एप्टीट्यूड आती है, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग आती है, वर्बल एबिलिटी। तो आईएम इंदौर में, आईपी मैट इंदौर के पेपर में लॉजिकल रीजनिंग नहीं आती, बट आईपी मैट रोहतक के पेपर में लॉजिकल रीजनिंग आती है। यहाँ पे क्वांटिटी एप्टीट्यूड में आपको जो है 40 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, 40 मिनट रहता है आपको सॉल्व करने के लिए, और 160 मार्क्स का आपका पेपर बनता है क्वांटिटी एप्टीट्यूड का। यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग में भी सेम पैटर्न फॉलो होता है, और आपका वर्बल एबिलिटी, इस तरह से आपका टोटल जो है 480 मार्क्स का पेपर बनता है। स्पीड और एक्यूरेसी बेस्ड ये पूरा आपका एग्जाम होता है आईपी मैट रोहतक का, ठीक है। इसके बाद अगला आपका एग्जाम होता है जिप मैट, जो कि होता है ज्वाइंट इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसके थ्रू आप लोग आईएम जम्मू, आईएम बोध गया में एडमिशन ले सकते हैं, वन ऑफ द बेस्ट प्रीमियर बी स्कूल। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्वांटिटी एप्टीट्यूड आती है आपकी, लॉजिकल रीजनिंग आती है, डेटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग एक आता है, और एक आता है वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन। क्वांटिटी एप्टीट्यूड के अंदर आपके यहाँ पे 33 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है, 132 मार्क्स के बनते हैं। लॉजिकल रीजनिंग में 33 क्वेश्चन, 132 मार्क्स, और वर्बल एबिलिटी में 34 क्वेश्चंस और 136 मार्क का। यहाँ पे टोटल आपके 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, और साथ में आप लोगों का 400 मार्क्स का पेपर बनता है। अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो +4 मार्क्स यहाँ पे आपको दिए जाते हैं। तो इस तरीके से ये आपके कुछ टॉप एंट्रेंस एग्जाम रहे। इसके अलावा अगर आप लोग बीएमएस जैसा प्रोग्राम करना चाहते हैं तो आप लोग आईपी में, सॉरी, मैं आईएम को ही कोड है, आईएम को ही कोड का बीएमएस एप्टीट्यूड टेस्ट को भी आप टारगेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग आईएम बेंगलोर की बीएससी प्रोग्राम जो होता है वहां पे टारगेट कर सकते हैं, अगर आप लोग को किसी आईएम से पढ़ाई करनी। बट ये प्रोग्राम आईएम के ऊपर नहीं है, ये वीडियो बीबीए एग्जाम्स के ऊपर है, तो इसलिए मैं इसके ऊपर बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद अगर हम एग्जाम देखेंगे तो अगले एग्जाम जो है आपकी काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम है। एक है आपका एनपैट एग्जाम, यानी नेशनल प्रोग्राम आफ्टर क्लास 12, जिसके थ्रू आप लोग एनएमआईएमएस में एडमिशन ले सकते हैं, नारसी मोंजी के इंस्टीट्यूट्स में। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो नारसी मोंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज में आपको एडमिशन लेने का मौका मिलता है। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के यहाँ पे आपको 40 एमसीक्यू क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस के यहाँ पे आपको 40 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और साथ में आपको प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश लैंग्वेज, यहाँ पे भी आपको 40 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। 120 मार्क्स का पूरा आपका पेपर रहता है। स्पीड और एक्यूरेसी का सारा गेम यहाँ पे बहुत ही स्पीड बेस्ड होता है, तो आप लोगों को प्रैक्टिस भी उसी हिसाब से यहाँ पे करनी पड़ती है। इसके बाद आपका अगला एग्जाम होता है एसईटी, यानी सिम्बायोसिस एंट्रेंस टेस्ट, जिसके थ्रू आप लोग सिम्बायोसिस इंटरनेशनल डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। बेस्ट यूनिवर्सिटी है आपके लिए, यहां से भी आप लोग बीबीए के कोर्सेज कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे आपको वैरायटी ऑफ बीबीए के कोर्सेज देखने को मिलते हैं, स्पेशलाइजेशन देखने को मिलती है, तो आप इसको परस्यू कर सकते हैं। यहाँ पे जनरल इंग्लिश आपकी 16 क्वेश्चन उसके होते हैं, आपके क्वांटिटी एप्टीट्यूड 16 क्वेश्चन होते हैं, जनरल अवेयरनेस के आपके 16 क्वेश्चन होते हैं, और एनालिटिकल लॉजिकल रीजनिंग के आपके 12 क्वेश्चन होते हैं। 60 मार्क्स का आपका जो होता है यहाँ पे पेपर बनता है, 60 क्वेश्चन ही आते हैं। हर क्वेश्चन सही करने के लिए आपको +1 मार्क्स दिए जाते हैं, तो इस हिसाब से आप लोग इसको भी अटेंड कर सकते हैं। और लास्ट है आपका क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, इसको हम लोग सीयूटी जानते हैं, इसको भी हम लोग शॉर्ट में सीयूटी बोलते हैं, बट ये आपका क्राइस्ट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, इसके थ्रू आप लोग क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बेंगलोर वगैरह एडमिशन ले सकते हैं बीबीए प्रोग्राम के लिए। डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है आपकी, वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी ये भी मानी जाती है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज आती है 25 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन, रीजनिंग के यहाँ पे 25 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चंस, और डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के यहाँ पे 20 क्वेश्चन, और फंडामेंटल अकाउंटिंग के यहाँ पे आपको 10 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। 120 मार्क्स का आपका टोटल पेपर होता है। तो ये कुछ ऐसे टॉप एंट्रेंस एग्जाम है जिनकी जो है आप लोग अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। 2027 का एग्जाम है, लेकिन बहुत सारे बच्चे होते हैं जो सारे के सारे एंट्रेंस एग्जाम ही टारगेट कर रहे होते हैं, तो उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है इन सभी एंट्रेंस एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन करना। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो इन सारे एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको कोई डाउट हो रहा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगी, उसमें आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। साथ में आप लोग कॉल कर सकते हैं 6363286363 पर। इस नंबर पे कॉल करके आप अपनी कोई भी क्वेरी जो है, दुविधा, परेशानी, समस्या सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अगर आप लोग भी एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि सीयूटी 2027 के साथ इन सारे एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, तो आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं। कोई डाउट आ रहा है तो भी आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और बाकी क्या करना है आपको, ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।